हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक न्यू वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी आई है इंडियन नेवी की साइड से आई है। ये जो वैकेंसी आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। जो आपकी अग्निवीर की वैकेंसी होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन ये वैकेंसी जो है परमानेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैकेंसी इंडियन नेवी की। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनमेरिड कैंडिडेट फॉर इनरोलमेंट एज सेलर फॉर द सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट इन द मेडिकल ब्रांच एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। ओके, कोर्स कंप्रेसिंग इन नवंबर 2024 बैच। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, अनमेरिड मेल कैंडिडेट। जो भी जो भी मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करे उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आप की शादी हो रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अनमेरिड मेल कैंडिडेट पहले बता दिया गया। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है आपकी वो बता दी। और अब आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, ये जो पोस्ट है ये एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की। ठीक है, अब इसके जो क्वालिफिकेशन है उसमें साफ कह रखा है कि क्वालिफाइड इन 12th एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी from the Board of School Education recognized by Ministry of Education, Government of India with 50% marks, okay, and minimum 40% marks in each subject। इसने कह रखा है कि आपने के पास 12th में पीसीबी होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, अगर आपके पास मैथ है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, और अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और कम से कम आपके 50% मार्क्स चाहिए और इस सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब एज की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब आपकी जो एज है वो 1 नवंबर 2003 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है, और 30 अप्रैल 2007 से बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बीच में है या फिर 1 नवंबर भी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एज की बात कर ली। अब देखते हैं कि इसमें पेमेंट क्या रहेगी। तो पेमेंट की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग पेमेंट है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम तो आपकी रहेगी 14,600 रुपये पर मंथ। ठीक है, और जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो लेवल 3 की पेमेंट रहेगी। लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे 21,000 से स्टार्टिंग आपकी। ठीक है, और आपके जो डीए है वो भी आपका इंक्लूड है 5200 रुपये। अब बात करते हैं प्रमोशन। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो लेवल 8 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या बेनिफिट है आपको इस जॉब में। एक तो आपका जब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस टाइम आपको बुक्स, रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, फूड सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी आपको कोई चार्ज नहीं देने। ठीक है, और आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लीव और लीव भी मिलेगी, ट्रैवल्स लीव भी मिलेगी, हाउस बेनिफिट मिलेगा आपको, और हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशंस, और आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूडिंग पेंशन। से साफ लिख रखा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड पेंशन, ग्रेट्यूटी एंड लीव। ठीक है, आपको इसमें पेंशन भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस कवर। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, ये जो बैच है 2024 का बैच है, इसमें 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एक तो आपका फर्स्ट में क्या होगा कि आपको पीसीबी मतलब 12th में जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, जब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा उसके बाद आपका स्टेज सेकंड में क्या होगा, पीएफटी रिटन एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद आपको होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी। इसमें ये ध्यान रखना कि इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज रहेगी। तो आपका पहले पीसीबीएम की मार्क्स, जो आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको पास कॉल लेटर आ जाएगा, तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट में क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शॉर्ट लिस्टेड कैरिड आउट स्टेट वाइज। इसमें देख लेना आप, स्टेट वाइज है। द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम द स्टेट टू ए स्टेट वैकेंसी। जो आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो हर स्टेट के अलग अलग जा सकती है। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ निकलेगी। और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की वैकेंसी है, इसमें सब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो कॉल अप लेटर आएगा सेकंड स्टेज के लिए, उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा।
Note: in case where candidate having similar percentage exceed the shortlisting quota for the particular state, the shortlisting would be carried out based on DOB. अगर आपके परसेंटेज सेम है, ठीक है, जब आपके मार्क्स के, तो उसके आपका DOB के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है. कैंडिडेट विल अर्लियर DOB would be given priority, thus having lesser number of the chance. ओके. नेक्स्ट आपका स्टेज सेकंड में क्या होगा, PFT होगा, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा. तो इसमें क्या होगा, आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है. फिर आपके पास स्क्वाट्स होंगे 20, फिर पुशअप होंगे 15 और बेंट नी सिटअप्स होंगे आपके 15. आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर है, स्क्वाट्स 20 है, पुशअप 15 है और आपकी सिटअप्स भी 15 है, ठीक है. जब आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपका पहले रिटर्न हो जाएगा, फिर मेडिकल हो जाएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी. अब रिटर्न टेस्ट में बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे. तो इसमें ये जो आपका पेपर है वह हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, साइंस, बायो एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ठीक है. ये जो 4 सब्जेक्ट है आपके 25-25 नंबर के होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है. और द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ, आपके 12th लेवल के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएंगे इसमें, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे आप वो. और इसमें जो एग्जामिनेशन है, जो आपका एग्जाम है वो 1 घंटे का होगा, ठीक है. द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज एग्रीगेट. द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द मार्क्स इन ईच सेक्शन एंड आपके जो मार्क्स है ना वो हर सब्जेक्ट के अलग अलग देखे जाएंगे. आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है. उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें आपका मेडिकल चेकअप होगा और फिजिकल होगा आपका. फिजिकल तो आपका पहले हो जाएगा. फिर मेडिकल चेकअप में क्या होगा, आपके आई विज़न देखा जाएगा, ठीक है. जब आपके एग्ज़ाम हो जाएगा फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्ज़ाम. ओके. मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो कॉल लेटर आपके घर पे, द कट ऑफ मार्क्स विल बी इशू कॉल अप लेटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट INS से. ओके. और जो आपकी जो ये वैकेंसी है ये अक्टूबर और नवंबर में कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है. और प्री इनरोलमेंट मेडिकल फॉर्मेलिटी ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड INS चिल्का. Inductions of the candidate will be subject fitness pre-enrollment medical formulation. Candidate not qualify the pre-enrollment medical will be rejected. And medical standard medical examination will be conducted by authorized military doctor as per medical standard prescribed as in current regulatory applicable on entry. Then physical standard minimum height आपकी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ओके. और मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द 5 सेंटीमीटर, हाइट 157 सेंटीमीटर. तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, वरना आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे. और फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके 157 सेंटीमीटर. उसके बाद आपका जो द कैंडिडेट मस्ट बी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फ्री फ्रॉम द डिजीज डिसेबिलिटी लाइक द इंटरफेस विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस ड्यूटीज बोथ है और एंड टैटूज के है. परमानेंट बॉडी टैटू और ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एप्लीकेबल एंड कैंडिडेट विल बी बैड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट. ओके. विजुअल स्टैंडर्ड आपका ये देख रही है, विजुअल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए. कलर विजन भी देखा जाएगा. और फिर कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट द ईयर क्लीन फॉर वैक्स आर टाटर रिमूव फ्रॉम द टीथ पीरियड ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन. रेगुलेशन रिगार्डिंग हाइट रिलैक्सेशन अवेलेबल द वेबसाइट. और जो आपकी ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होगी, ये होगी आपकी 2 नवंबर 2024 में INS शिका उड़ीसा में, ठीक है. ये आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी. और डिस्चार्ज अनसुटेबल ट्रेनिंग आर लेबल डिस्चार्ज अनसुटेबल इफ देयर इज अ प्रोग्रेस एंड द कंडक्ट अनसेटिस्फाइड एट द टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आर द लेबल टू डिस्चार्ज एट द स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड देयरफॉर द डॉक्यूमेंट्स आर द फाउंड ऑफ फॉल्स use promotions and narcotic is banned. Candidate may be tested for presence of the drug of the body during selections medical training. Okay, if candidate found the using process in narcotic during the time of the selections medical or training, candidate would be debarred from the joining Indian Navy, removed from the service. Okay, ज्वाइन करने के बाद भी आपको निकाल सकते हैं. उसके बाद देख लेते हैं इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका. ट्रेनिंग के बाद ये जो आपकी जॉब है ये 20 साल की जॉब रहेगी, ठीक है. ट्रेनिंग के बाद जो अग्निवीर की जॉब होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन परमानेंट वैकेंसी इसलिए 20 साल की जॉब रहेगी. द एप्लीकेशन फिल्ड फ्रॉम द ऑनलाइन मोड. जो एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन फॉर्म मोड पे फिल होगी. जो कॉल अप लेटर आएगा आपका एडमिट कार्ड आएगा स्टेज सेकंड के लिए, क्योंकि स्टेज फर्स्ट में तो आपका PCP के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा. इसके स्टेज सेकंड के लिए आपका एडमिट कार्ड और
को लेटर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो होंगे अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अब उसके अलावा वार्निंग दी गई, कैंडिडेट डिक्लेयर में इनकरेक्ट डोमिसाइल एंड अदर डिटेल विल बी टू अपेयर द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन द कैंडिडेट वुड बी कैंसिल। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से देख के फिर अपलोड करना, डोमिसाइल वगैरह करेक्ट फिल अपलोड करना, ठीक है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे चेक किया जाएगा, अगर मैच नहीं होगे तो आप का कैंसिल हो जाएगा। ओके, द कैंडिडेट सिलेक्शन पेंटिंग ऑफ द पर्टिकुलर बैच वैलिड फ्रॉम द बैच ओनली, क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज नेम डू नॉट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम एडमिशन फॉर द नेक्स्ट बैच। This candidate will have to undergo the selection process or provided they meet the eligibility criteria of the fresh batch. All candidates who are selected in the merit list required to download police verifications from other associated with form along the co-letter. पूरी पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपको फॉर्म चाहिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सबमिट द सेम INS टिकट आफ्टर गेटिंग देयर एंड द पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द रिस्पेक्टिव jurisdictions. Candidates should be possessive police verification either place or domicile or other police of the residence. Candidate without the verified police verification report or report adverse comment will not be eligible of the environment. No inquiry will be interpreted regarding this requirement after 6 months. हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं। इस फॉर्म की अब स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म। 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 17 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे, मतलब आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अभी आ चुका है, लेकिन आपके फॉर्म जो है 7 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये फॉर्म स्टार्ट होंगे आप जाके इनकी साइट पे www.joinindia.navy.government.in पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो 12th के डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल है, ये सब आपको सबमिट करने हैं ऑनलाइन। ओरिजिनल जो कॉपी है उसको स्कैन करके फिर अपलोड करना है, ठीक है। आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो इन्होंने बता रखा है, जो फ़ोटो है वो साइज़ 10 KB से 50 KB होनी चाहिए और बैकग्राउंड जो है आपका लाइट बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो फ़ोटो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं चाहिए, अप्रैल 2024 की फ़ोटो होना चाहिए, उसके बाद की, उससे पहले कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफर टेकर क्लियरली रिटर्न ऑन इट्स द वाइट chalk in the capital letter. Change the appearance like growing young beard, head gear and its comparison to the photograph may result in the cancel the candidate. The application will be uploaded to the common service center across the country against fixed less 6 rupees 60 GST. ओके, और मोबाइल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आपको जो मोबाइल फ़ोन और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो अलाउ नहीं है आपके एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है। ये आप रीड कर लेना। जो है कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिट द मल्टीपल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपने 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो डिसीजन ऑफ इंडियन नेवी एज एलिजिबिलिटी ऑफ द अदरवाइज ए कैंडिडेट विल बी एडमिशंस ऑफ फॉर द PFT एंड रिटन एग्जाम शैल बी फाइनल। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल रिजल्ट इन कैंसिल्स ऑफ द कैंडिडेट एट द स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग। देयरफॉर अगर आपने डोमिसाइल गलत दिया या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में भी आपका कैंसिल हो सकता है। लास्ट डे एप्लीकेशन फ़ीस की बता दी 17 सितंबर है, ठीक है। ये जो फॉर्म है आपके 7 से स्टार्ट हो जाएंगे, जाके आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन नेवी की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये जो चांस है ये बार बार नहीं मिलता, ठीक है। इसको जो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। बस आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए।